तो और एक नंबर यहाँ पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। तो अगर इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 डिस्प्ले करना है तो 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। आपको ये ध्यान में रखिए, 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा, इवन नंबर्स क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, आप अपने हिसाब से आंसर कीजिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर चुके हैं। अगर नहीं कर पाए तो अभी डिस्कस करते हैं। तो हमें कितना डिस्प्ले करना है? 2, 4, 6, 8, 10। इनिशियल वैल्यू कितना है? 2। फाइनल वैल्यू कितना है? 10। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू के अगर अंदर देखें, फाइनल वैल्यू से लेफ्ट साइड में जितना भी वैल्यू है उससे छोटे है। ठीक है। तो उससे छोटे मतलब यहाँ से इंक्रीमेंट होके ही वैल्यू जाएगा। लेकिन प्रीवियस केस में क्या था? प्रीवियस केस में था आपका फाइनल वैल्यू से लेफ्ट साइड में जितना वैल्यू है सब उनसे बड़े हैं, तो इसके लिए माइनस होके गया था। तो यहाँ पे हम अगर मार्क करें, फाइनल वैल्यू जो भी है ये स्टार्टिंग वैल्यू है 2, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या है? 10। तो फाइनल वैल्यू से लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग वैल्यू तक जो भी वैल्यूज है वो उनसे बड़े हैं। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक अगर हमें जाना है तो यहाँ पे इंक्रीज करके जाना होगा। तो हमेशा कंपैरिजन दो ही वैल्यू में होता है। तो 2 से 4 कितना है? 2 गैप है, तो मतलब यहाँ +2 होगा। 4 से 6 यहाँ पे भी +2 होगा। 6 से 8 +2। 8 से 10 +2। मतलब अगर दो दो मैं ऐड करके जाऊं तो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका प्रोग्राम लिखने के लिए। तो प्रोग्राम होगा हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, curly bracket start, int I फॉर आई इक्वल टू कितना? 2 स्टार्टिंग वैल्यू, आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि सब वैल्यू 10 से छोटे हैं, इसके लिए आई का वैल्यू हमेशा 10 से छोटा होगा, तो लेस देन इक्वल टू होगा। आई इक्वल टू i-1। और यहाँ पे क्या करना है? प्रिंट एफ %d एंड आई। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। तो आप इसका मेमोरी आउटपुट करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा मेमोरी। यहाँ पे आएगा आपका क्या? आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच printf, void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int I variable declaration which reserves space in memory। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर आई इक्वल टू कितना? 2। आई इक्वल टू 2। नेक्स्ट, 2 < 10 कंडीशन क्या है? ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने पे कहाँ पे जाएगा? स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट में क्या है? प्रिंट है %di, तो कितना प्रिंट करेगा? 2। उसके बाद कहाँ जाएगा? ऑपरेशन के पास। ऑपरेशन के पास कितना है? i = i-1। i-1। तो यहाँ पे i-1 होगा तो हम गलत कर चुके हैं। देखिए, 2 - 1, 2 - 1 कितना? 1। तो 2 - 1 1 हो गया, लेकिन हमें कितना चाहिए था? 4 चाहिए था, तो इसके लिए ये प्रोग्राम गलत है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम अगर गलत होगा तो क्या मतलब है? मतलब आपका आंसर कंपाइल करेंगे तो ये आंसर सही आएगा, लेकिन जब रन करेंगे
आपका आंसर वैल्यूज कभी बंद नहीं होगा। ये प्रोग्राम कभी बंद नहीं होगा। ये प्रोग्राम अगर कभी बंद नहीं होता है तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप, तो प्रोग्रामिंग में कभी इनफाइनाइट लूप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्चुअली होना चाहिए, ये एक्चुअली आपका क्या होना चाहिए, आई, ये नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई इक्वल टू आई प्लस टू। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, आई इक्वल टू आई प्लस टू करने पे क्या होगा, ये लाइन नहीं होगा, और यहाँ पे होगा दो प्लस दो कितना, चार। चार कहाँ पे स्टोर होगा, आई पे। तो ये हो गया चार। तो ध्यान में रखे, जब भी काम करें ये छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन आपको करना है। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, कंडीशन के पास। कंडीशन क्या है, फोर लेस देन इक्वल टू टेन। कंडीशन क्या है, फोर लेस देन इक्वल टू टेन। कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट के पास। क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट है परसेंटेज डी आई, चार। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन के पास जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस टू। तो कितना है आई में, चार। चार प्लस टू कितना, सिक्स। सिक्स कहाँ पे स्टोर होगा, आई पे। ठीक है, तो सिक्स हो गया। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, कंडीशन के पास। कंडीशन में क्या है, आई लेस देन इक्वल टू टेन, मतलब सिक्स लेस देन इक्वल टू टेन। कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे प्रिंट है परसेंटेज डी आई, छ। फिर कहाँ, ऑपरेशन के पास, इसके पास। तो सिक्स प्लस टू कितना, सिक्स प्लस टू एट। एट कहाँ पे जाएगा, कंडीशन आई के पास। फिर क्या है, कंडीशन। कंडीशन में क्या है, एट लेस देन इक्वल टू टेन। कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे प्रिंट है परसेंटेज डी आई, एट। फिर क्या है, आई, ऑपरेशन, एट प्लस टू। तो एट प्लस टू कितना, टेन। टेन कहाँ पे स्टोर होगा, आई पे, टेन। तो नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे। कंडीशन क्या है, टेन लेस देन इक्वल टू टेन। कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे प्रिंट है परसेंटेज डी आई, टेन। तो फिर क्या है, टेन प्लस टू। टेन प्लस टू कितना, ट्वेल्व। तो आई में कितना स्टोर होगा, ट्वेल्व। नेक्स्ट कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास। कंडीशन में क्या है, टेन लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ट्वेल्व लेस देन इक्वल टू टेन। कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पर और कंडीशन काम नहीं करेगा, कहाँ आएगा, नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट के पास, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन। तो ये है प्रोग्राम, आपको ये आंसर दिखाएगा। तो हम ट्राई करते हैं इसको रन करने के लिए। तो पहले मैं सही आंसर रन करके दिखा रहा हूँ, फिर गलत करके दिखाऊंगा। ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसको हटा देते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, int I, और I इक्वल टू टू, I लेस देन इक्वल टू टेन, I इक्वल टू I प्लस टू। ये सही है, उसके बाद गलत करके दिखाऊंगा। प्रिंट है परसेंटेज डी स्पेस आई, सेमीकोलन। तो अभी अगर इसको रन करें, दो चार छः आठ दस दिखाएगा। ठीक है, अब ट्राई करते हैं माइनस वन करके करने के लिए, जो कि पहले हम किए थे, माइनस वन। देखिए, माइनस वन करने से वैल्यू हमेशा कम होते जाएगा, और वो वैल्यू 10 से कम ही रहेगा। अगर हम रन करें, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू बंद ही नहीं होगा, चलता रहेगा। तो कहाँ पे बंद होगा वो भी हमें नहीं मालूम, तो ये चलता रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट लूप। ये कभी बंद नहीं होगा, और प्रोग्राम में कभी इनफाइनाइट लूप नहीं होना चाहिए। तो बंद कैसे करें, इसको डायरेक्टली स्टॉप करेंगे, और क्या करें, इसको यहीं से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ चुका है कैसे करना है। बट कॉन्सेप्चुअली अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, ये प्रोग्राम गलत है। क्यों गलत है, आपको बोला गया था हर नंबर को चेक करना। एक से 10 के अंदर हर नंबर को चेक करना था आपको। एक चेक करना होगा कि ये इवन है कि नहीं, अगर है तो प्रिंट होगा। दो को चेक करना है ये इवन है कि नहीं, अगर है तो प्रिंट करना है। तीन को चेक करना है, चार को चेक करना है, पांच को चेक करना है, सबको चेक करना है।
ठीक है। लेकिन हम क्या किए हैं यहाँ पे, हम बिना चेक के ही डिस्प्ले कर चुके हैं। और हम जानते हैं कि एक इवन नंबर चेक करने के लिए हम प्रीवियस में ईफ स्टेटमेंट यूज किए थे। ठीक है, ईफ स्टेटमेंट यूज किए थे। तो ईफ स्टेटमेंट अगर यूज किए हैं तो यहाँ पे भी ईफ स्टेटमेंट यूज करके ही आंसर निकालना था। ठीक है। एज ए बिगिनर आप अगर ये आंसर लिख रहे हैं सही है। लेकिन अगर आप कहीं पे वाइवा दे रहे हैं जहां पर कि सी खत्म हो चुका होगा और अगर आप ये आंसर लिखते हैं तो आपको जो भी वाइवा में टीचर होंगे वो पूछेंगे ये एक तरीका है कि और कुछ कर सकते हैं। तो आंसर होगा बिल्कुल यस, और एक तरीका कर सकते हैं और हमें यही आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, मतलब लूप के अंदर हम अभी इफ को यूज करेंगे। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट तो सही है, मैं प्रोग्राम को ट्राई कर रहा हूँ चेंज करने के लिए। ठीक है, मैं प्रोग्राम को ट्राई कर रहा हूँ चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, नेक्स्ट है void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे int i फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि एक से स्टार्ट होने वाला था और हर नंबर को चेक करना है। और क्या करें, एक एक बढ़ के जाना है। आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। हमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस हर नंबर को चेक करना है ये इवन की नहीं है। अगर इवन है तो हमें उसको प्रिंट करना होगा। तो एक से दो के अंदर गैप है वन, तो इसके लिए एक बढ़ना चाहिए। दो से तीन के अंदर गैप है वन, इसके लिए एक बढ़ना चाहिए। और फाइनल वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू को अगर मार्क करें, फाइनल वैल्यू से लेफ्ट साइड में जितना भी वैल्यू है सब छोटे हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन देना है। अब क्या है, पहला वैल्यू आई का कितना है, वन। इसको चेक कीजिए ये इवन है कि नहीं है। कैसे चेक करना है, हम जानते हैं इफ लगाना है आई में जो वैल्यू होगा आई मॉड टू डबल इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक साथ हम लिख सकते हैं। नहीं तो और एक वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करके उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम डायरेक्टली इसको यूज कर चुके हैं, मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे परसेंटेज डी और आई। ठीक है, लेकिन इफ फॉर के बाद कितना स्टेटमेंट है, फॉर के बाद क्योंकि दो स्टेटमेंट है, दो लाइन है, इसके लिए मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल सकता हूँ। ठीक है, ये है एक्चुअल प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का प्रोग्राम यही है। तो इसको मेमोरी आउटपुट में करके ट्राई करते हैं। तो इसको लेफ्ट साइड में जहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको क्या, मेमोरी, और यहाँ पे बना देते हैं आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h for printf, void main is the starting function, opening curly bracket is the execution of main function, int I variable declaration which reserves space in memory। तो i के लिए ये एक जगह बनाएगा। तो फिर क्या है, फॉर i इक्वल टू वन, आई में कितना आया वन। फिर कंडीशन क्या है, वन लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन क्या है ट्रू। ट्रू, अभी देखिए ट्रू होने पर ये ट्रू है। अब ये ट्रू होने पर कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा, ब्रैकेट के पास आएगा यहाँ पे, ओपनिंग कॉली ब्रैकेट। तो ओपनिंग कॉली ब्रैकेट क्या है, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। ब्लॉक ओपनिंग कॉली ब्रैकेट और क्लोजिंग कॉली ब्रैकेट जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं एक ब्लॉक। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। फॉर ब्लॉक के अंदर क्या है, इफ आई में कितना है वन, वन मॉड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है फॉल्स। कैसे, वन मॉड टू, टू जीरो जीरो वन, तो कंडीशन क्या है फॉल्स, क्योंकि रिमाइंडर वन है। तो रिमाइंडर वन होने पर, कंडीशन फॉल्स होने पर ये लाइन काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। ये फॉल्स होने पर प्रिंटफ काम नहीं करेगा और नीचे आ जाएगा कहाँ पे, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। तो यहाँ से क्या जाएगा फिर, इसके पास आएगा आई इक्वल टू आई प्लस वन। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक के पास से यहाँ पे जाएगा ऑपरेशन के पास,
आई कितना है 1, 1 + 1 कितना 2, 2, 2 कहाँ पे स्टोर होगा आई पे, यहाँ पे स्टोर हुआ, तो फिर कहाँ जाएगा कंडीशन के पास, तो 2 < 10 कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू होने पे कहाँ पे आएगा स्टेटमेंट के पास आएगा, लेकिन उससे पहले कर्ली ब्रैकेट है, तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 2 mod 2 = 0 कंडीशन क्या है ट्रू, तो अगर कंडीशन ट्रू है प्रिंटफ काम करेगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी आई कितना 2, फिर कहा कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर कहा i = i+1 कितना हुआ 2 + 1, 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे 3 होगा, तो फिर कहाँ पे कंडीशन पे 3 < 10 कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू, फिर कर्ली ब्रैकेट एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 3 mod 2 = 0 कंडीशन क्या है फॉल्स, तो प्रिंटफ काम नहीं करेगा एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर i = i+1 4 मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, 4 < 10 कंडीशन क्या है ट्रू, तो ट्रू होने पे एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 4 mod 2 = 0 कंडीशन ट्रू, printf परसेंटेज डी आई, देन कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ फॉर ब्लॉक ऑपरेशन i = i+1 कितना 5, कंडीशन के पास जाएगा 5 < 10 कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू होने पे कर्ली ब्रैकेट के पास आएगा एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 5 mod 2 = 0 कंडीशन क्या है फॉल्स, तो प्रिंटफ काम नहीं करेगा नो एग्जीक्यूशन एंड ऑफ फॉर ब्लॉक i = i+1 5 + 1 कितना 6, 6 < 10 कंडीशन है ट्रू, तो फिर एंटर इनटू फॉर ब्लॉक इफ 6 mod 2 = 0 कंडीशन क्या है ट्रू है, तो क्या है प्रिंटफ परसेंटेज डी आई 6, फिर एंड ऑफ फॉर ब्लॉक i = i+1 7, 7 < 10 condition true enter into for block if 7 mod 2 = 0 condition false, तो no execution end of for block i = i+1 कितना 8, 8 < 10 condition true, then enter into for block if 8 mod 2 = 0 condition true, तो printf percentage d I 8, next end of for block, then i = i+1 9, 9 < 10 condition true, true होने पे enter into for block if 8 mod 2 equal to sorry 9 mod 2 = 0 condition false, no execution end of for block, फिर i = i+1 कितना 10, 10 < 10 condition true, then enter into for block if 10 mod 2 10 = 0 condition true, printf percentage di 10, then end of for block, नॉर्मल स्टूडेंट यहीं पे बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर इंक्रीज करेगा i = i+1 कितना 11, 11 < 10 कंडीशन क्या है फॉल्स, फॉल्स मतलब आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप होने पर ये सब काम नहीं करेगा, और कहाँ पे आएगा यहाँ पे एंड ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है, तो इसको रन करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, फिर चेक करते हैं। इंट आई, तो अभी क्या करें फॉर i = 1, i < 10, i = i+1 curly bracket if i mod 2 = 0, तो सिंगल स्टेटमेंट है प्रिंटफ परसेंटेज डी स्पेस आई, ठीक है, ये है प्रोग्राम, अगर रन करें तो हमें 2 4 6 8 10 ही दिखाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और एक नंबर के साथ मिलते हैं।